हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिन जिन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में आवेदन किया था उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरे पास से जिन लोगों ने आवेदन किया था उन सभी लोगों का वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो चुका है। मैं अपने जितने भी कस्टमर हैं उन सभी को कॉल करके पूछ रहा हूं। अधिकतर कस्टमर ने मुझे बताया है कि उनका वेरिफिकेशन हो गया है। बाकी जितने भी लोग बचे हैं उनका भी डेली वेरिफिकेशन हो रहा है। पीएम आवास 2.0 में अब की बार बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। बस आप लोग थोड़ा सा सब्र कीजिए, सभी का धीरे धीरे करके वेरिफिकेशन हो जाएगा। और अगर अभी तक किसी ने आवेदन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आपको बता दें कि आप घर बैठे भी खुद से मोबाइल की सहायता से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की सभी जानकारी समय से मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आपको अपने डेस्कटॉप की ओर लेके। योजना 2.0 की वेबसाइट खोली हुई है। यहाँ पे आने के लिए आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए दिखाया गया है। सबसे पहले आपको दिखाया गया है आवेदक का आधार होना चाहिए आपके पास। दूसरा, परिवार के सदस्यों का विवरण आपके पास आधार के साथ होना चाहिए। तीसरा, आपके पास एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए और एक आय प्रमाण पत्र और आपकी जो ज़मीन है उसके कागजात आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये सब देख लेंगे, उसके बाद यहाँ से हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपका नेक्स्ट पेज जो खुलेगा उसमें आपका स्टेट आपसे मांग रहा है। तो हम यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको जो आपके परिवार का जो मुख्य है उसकी एनुअल इनकम आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। तो मैं यहाँ पे एनुअल इनकम फिल कर देता हूँ। ये करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। एक तो है बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शंस, एक है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप और तीसरा है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। सबसे पहला जो बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन है, इसके लिए आपको मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपया तक दिया जाएगा। दूसरे वाले में है, अगर आप कोई अपना कोई मकान ख़रीदते हैं तो उसके लिए आपको जो है सब्सिडी भी दी जाएगी। तीसरा आपको है, अगर आप कोई लोन लेते हैं किसी बैंक से तो प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू आपको इसमें सब्सिडी दी जाएगी। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमको अपने घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये की सहायता चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डू यू ऑन ए पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया। तो आप यहाँ पे नो करेंगे। सेकंड वाले पूछ रहा है हैव यू अवेल्ड बेनिफिट अंडर एनी हाउसिंग स्कीम ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन लास्ट ईयर्स। तो इसमें आपको यहाँ पे भी नो करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। इस नेक्स्ट पेज को आपको जूम करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो बेनिफिशियरी है उसका आधार नंबर आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं आधार नंबर फिल। ये मैंने आधार नंबर फिल कर दिया है। दूसरे में हम यहाँ पे बेनिफिशियरी का नाम डालेंगे। ये डालने के बाद हम नीचे यहाँ पर इसको चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी करेंगे। जनरेट ओटीपी आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर पहुँच जाएगा। ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ओटीपी फिल करेंगे। ये मैंने ओटीपी फिल कर दिया है। उसके बाद सबमिट करेंगे। जैसे हम सबमिट करेंगे तो आपका ये पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पे खुल के आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है इसमें एक पैन कार्ड नंबर, इसको हम छोड़ देंगे, ये कोई कंपलसरी नहीं है। सबसे पहले हम जो बेनिफिशियरी है उसका जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे। तो ये मैं डेट ऑफ बर्थ आपको दिखा रहा हूँ डाल के। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे।
ये डेट ऑफ बर्थ मैंने सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप इसको डाल भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये करने के बाद आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस डालना होगा। तो अब देखिए, या तो इसमें आप मैरिड डाल सकते हैं, अनमैरिड, सिंगल, सेपरेट, विडो, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो जिनके नाम से आपके मकान की रजिस्ट्री है उसके फादर्स का नाम डालना होगा। अगर उनके फादर्स अभी ज़िंदा है तो उनका आधार नंबर भी आपको डालना होगा। अगर वो इनके पिता की अगर मृत्यु हो गई है तो इसमें आधार नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको नाम आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आधार नंबर मैं डालूँगा इनके पिता का। आधार नंबर डालने के बाद इनकी मदर्स का आपको नाम डालना होगा। यहाँ पे हम मदर्स नेम डालेंगे। ये डालने के बाद आपको यहाँ पे मदर्स का आधार नंबर डालना। आधार नंबर नहीं मांगा क्योंकि इनकी मदर्स का स्वर्गवास हो चुका है, इसलिए इनके बाद इनके हस्बैंड का नाम डालना होगा। या इसको हम छोड़ भी सकते हैं। चलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। इसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट यानी कि इसके रोज़गार की स्थिति डालनी होगी। तो इसमें हम डालेंगे लेबर, सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ऑक्यूपेशन में भी हम लेबर ही डाल देंगे। लेबरर में हम डाल देते हैं। उसके बाद आपको रिलीजन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है कि आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या पीएम विश्वकर्मा के तहत कोई लाभ उठा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नो क्लिक कर दें। अगर उठा रहे हैं तो यस क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो जाएगा सेव। उसके बाद ओके करेंगे। तो आपको यहाँ पे फैमिली की डिटेल डालनी होगी। इसमें आप जितने भी परिवार में आपके सदस्य आपसे जुड़े हुए हैं आप उनका नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। फादर्स नेम ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। इसके बाद आपको डालना होगा इनके परिवार के सदस्य का नाम। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फर्स्ट नंबर पे उसके बाद इनकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद इनका रिलेशन डाल देंगे। ये अनमैरिड डॉटर है तो इनको डाल देंगे। उसके बाद जेंडर डालेंगे। जेंडर में ये फीमेल हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इनका आधार नंबर हम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद
आपको यहाँ पे इसको नेक्स्ट करेंगे। ऑक्यूपेशन में हम यहाँ पे डाल देते हैं स्टूडेंट, सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मैं आपको बहुत ही आराम से इसको फॉर्म को मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना आए। ये सिलेक्ट कर लिया है हमने। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ओके कर लेंगे। इसमें आपको सबसे पहले मांगा जा रहा है आपका आय प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, आपको अपना एक आय प्रमाण पत्र 100 KB से कम के साइज़ में आपको स्कैन करके अपने पास रख लेना है। जैसे कि मैंने इसमें स्कैन करके रखा हुआ है, तो हम यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे। ये मेरा कुछ परमिशन मांग रहा है, हम ये दे देंगे। इसमें जाएंगे और हमको ये आय प्रमाण पत्र यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसको फिर अपलोड करेंगे। ये अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप जहाँ पे आप रह रहे हो कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं। हम यहाँ पे मोर देन 10 ईयर्स सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद घर का स्वामित्व, मतलब कि आप कैसे रह रहे हैं, अभी रेंट पे है या अपना खुद का घर है या फिर कोई घर नहीं है। तो हम यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ज़मीन है तो हम ऑन सेलेक्ट करेंगे। इसमें पूछा रहा है कि आपका मकान कैसा है, पक्का बना हुआ है, सेमी पक्का बना हुआ है या फिर बिल्कुल कच्चा है। तो हमारा मकान क्योंकि कच्चा है तो हम यहाँ पे कच्चा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके मकान की छत कैसी है, ग्रास रूफ है, कुछ भी आप इसमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद फिर से सेव और कंटिन्यू करेंगे। ये फिर से आपका रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। आप फिर नए पेज पे आ जाएंगे। इसमें आने के बाद आपसे ये आपका एड्रेस पूछेगा। आप यहाँ पे अपना एड्रेस डाल सकते हैं। स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से स्टेट सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट ये सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है आपके शहर का नाम, शहर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको पिन कोड यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, आप यहाँ से अपना पिन कोड सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे फिर पूछा जा रहा है आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, यानी कि आपका स्थायी पता क्या है। तो आप यहाँ पे अपना स्थायी पता डालेंगे। क्योंकि मेरा सेम है, ये इस कस्टमर का जो है सेम है, तो हम यहाँ पे सेम डाल देते हैं। स्टेट सेलेक्ट फिर से करेंगे। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका सब डिस्ट्रिक्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको करने के बाद आपसे शहर का नाम पूछ रहा है, तो ये हम डाल देंगे। फिर से आपको यहाँ पे पिन कोड डालना होगा, ये हमने डाल दिया। अब तीसरे नंबर पे आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, सिर्फ वही एड्रेस आपको डालना है जहाँ पे आपकी ज़मीन इस टाइम पे है, यानी कि आपका जहाँ पे आपको आवास की ज़रूरत है या जहाँ की आपके पास ज़मीन है वहाँ का आपको यहाँ पे एड्रेस डालना होगा। तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिटी का नाम, उसके बाद यहाँ पे आप पिन कोड, उसके बाद आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्री अपलोड करनी होगी। इसका PDF साइज़ आपको 1 MB से कम रखना होगा। तो मैं यहाँ से चूज़ फाइल करूँगा।
करने के बाद फिर से जाएंगे और हम यहाँ पे रजिस्ट्री सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसको अपलोड करेंगे। तो ये आपकी फ़ाइल जो है अपलोड हो चुकी है। ओके करेंगे। इसके बाद फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको दिखा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। ओके करेंगे। उसके बाद लास्ट में आपसे मांग रहा है आपका बैंक खाते का नंबर और उसके बाद उसका IFSC कोड। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हम अपना अकाउंट नंबर इनका कस्टमर का डालने वाले हैं। ये दोस्तों हम यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल करेंगे। दोबारा से फिर से कंफर्म करके हम इसमें फिर से दोबारा अपना अकाउंट नंबर फिल करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे IFSC कोड डालेंगे। इसके बाद गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपका ब्रांच का नाम दिखा देगा और ये आपका अकाउंट वेरीफाई कर लेगा। थोड़ा सा समय इसमें लग रहा है। ये दोस्तों हमारा बैंक वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई होने के बाद हम यहाँ पे इसको यहाँ पे यस क्लिक करेंगे। नो क्लिक करेंगे। नो करने के बाद आपको यहाँ पे दोनों पे चेक बॉक्स में क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिखाई देगा। इसको नीचे ले जाके इसको आपको ओके करना होगा। तो दोस्तों आपको ये डिक्लेरेशन बहुत ही ध्यान से पढ़ लेनी है। आपको यहाँ पे सारी डिक्लेरेशन देनी है, जैसे कि 1 2 3 4 5 सारे कॉलम आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आप इसको जैसे ही ओके करेंगे आपका ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर इसमें दिया जाएगा, उसको आपको सेव करके रख लेना है। जैसे आप उस पर ओके करेंगे तो आपका यहाँ से फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा। उस फॉर्म को आप डाउनलोड करके उसकी 2 कॉपी आपको अपने पास रख लेनी है। उसके बाद आपके पास वेरिफिकेशन के लिए कुछ अधिकारी आएंगे, आपको कॉल करेंगे। उसके बाद आपके पास आएंगे वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपसे वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। तो आपको कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। इसके लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपको भविष्य में ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको लाके देने वाले हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए।